चलिए आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, जो कि अपने चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का नजर आता है। अगर हम कलर की बात करके चलें तो जब से हम डोजी का सीरीज लेकर के आए हुए हैं तब से हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी कैंडल जहां पे ओपन और क्लोज दोनों अगर बराबर हो तो ऐसे कंडीशन के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, कलर का हम डिफरेंस करके नहीं चलते। अगर चार्ट के ऊपर ब्लैक डोजी बने तो भी उसी तरीके का काम करेगा, ग्रीन बने तो भी वैसा ही और रेड बने तो भी वैसा ही काम करके चलता है। तो सिमिलर ग्रेवस्टोन डोजी के लिए भी अगर हम देख करके चले, अगर ब्लैक डोजी बनता है तो भी उसी तरीके का काम करेगा। अगर इस तरीके का हमें चार्ट के ऊपर कोई डोजी नजर आता है तो भी उसी तरीके का काम करेगा, और अगर इस तरीके का ग्रेवस्टोन नजर आता है तो भी उसी तरीके का काम करेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम देख करके चल रहे हैं कि कैंडल की अपर वीक काफी ज्यादा लेंदी है तो सीधा सा मतलब इसका होता है कि मार्केट के अंदर सेलर जो है वो हावी है, सेलर का प्रेजेंस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है। हम कलर देख करके नहीं चलते कि अगर सेलर का प्रेजेंस मार्केट के अंदर ज्यादा है फिर भी अगर ग्रीन डोजी बना है तो हम वहां पे बाई साइड की तरफ प्लान कर ले, तो ऐसी कोई गलती अपने को नहीं करना। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में। बाकी के दो कैंडल उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल डोजी का और जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था ड्रैगन फ्लाई डोजी का। आज के सीरीज के अंदर अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी के फॉर्मेशन को समझने के लिए जाएं तो यहां से फॉर्मेशन कुछ जो ग्रेवस्टोन डोजी का बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अगर यहां पे हम देखें तो ये कुछ मार्केट का क्या है, ओपन प्राइस है, सही। ओपन होने के बाद प्राइस किस तरीके से मूव किया होगा, पॉसिबल है मार्केट के अंदर सेलर आया और सेलर ने एक नया लो बनाया ओपन होते से, जो लो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ट के ऊपर विजिबल हो रहा है। लो बनाने के बाद मार्केट के अंदर बायर आया, बायर आने के बाद प्राइस को क्या किया, जितना ऊपर ले जा सकता था बायर प्राइस को उतना ऊपर तक लेकर के गया, सही। इसके बाद थर्ड टर्म के अंदर क्या हुआ होगा, बायर प्राइस को जितना ऊपर ले गया सेलर उतनी ही ताकत के साथ प्राइस को वापस वही ला करके क्लोज करवा दिया जहां पे प्राइस क्या हुआ था, ओपन हुआ था। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करके चले तो सारे डोजी के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बराबर ही होता है, ओपन और क्लोज दोनों अगर बराबर है तो हम सिंपली क्या कह करके चल सकते हैं, जितना मार्केट के अंदर बायर आया उतना ही मार्केट के अंदर सेलर आया। बट फॉर्मेशन यहां से जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम फॉर्मेशन पे गौर करके चले तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर बायर पूरी स्ट्रेंथ के साथ आया था और उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ उसको न्यूट्रलाइज किसने कर दिया, सेलर ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अगर बायर को उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ सेलर न्यूट्रलाइज कर रहा है तो आखिरी में स्ट्रेंथ किसका है, सेलर का है। तो जब भी इस तरह का कैंडल हमारे चार्ट के ऊपर बनता है तो हम सेलर के माइंडसेट से चीजों को प्लान करके चलते हैं। अगर हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ऐसे चार्ट पे है जहां पे हम इस जोन से बाई डायरेक्शन में बैठे हैं और मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के क्रम में चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, ग्रेवस्टोन डोजी हमारे चार्ट के ऊपर फॉर्म हो गया है। तो ये हमें क्या दिखा करके चल रहा है कि हम बाई डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन मार्केट के अंदर चार्ज किसने ले लिया है, सेलर ने चार्ज ले लिया है। तो अब हमें अपना ट्रेड प्लान करना है उस सेलर के स्ट्रेंथ को देखते हुए, यानी यहां से अगर नेक्स्ट कैंडल इसको कंफर्म कर देता है देन हम अपने बाई डायरेक्शन की ट्रेड से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। कहां पे, तो कंफर्म करने वाले कैंडल के लो के नीचे एग्जिट होकर के हमें बाहर निकल जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें हम एक इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें क्या करना है, जहां से हम एग्जिट लेने का सोच रहे हैं बाई डायरेक्शन का, वहां से अगर हम सोचे तो एक फ्रेश हम सेल डायरेक्शन की पोजीशन क्या कर सकते हैं, प्लान करके चल सकते हैं। तो ये कुछ ग्रेवस्टोन डोजी का सिनेरियो है जो लाइव मार्केट के अंदर आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हर एक ट्रेंड के साथ मैं एक ही चीज कह करके चलता हूं, हर एक पैटर्न के साथ मैं एक चीज कह करके चलता हूं कि कोई भी पैटर्न मार्केट का साइडवेज ट्रेंड के अंदर अगर बनता है तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर वो पैटर्न हमारा किसी काम का नहीं होता। या वो डोजी बने, ग्रेवस्टोन डोजी बने, ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, या इसके पार्ट मार्केट में जितने भी पैटर्न है, अगर वो कंसोलिडेशन के फेज में बन रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। सारे के सारे पैटर्न्स बनने किस ट्रेंड पे चाहिए, किस ट्रेंड के साथ, कि मार्केट के अंदर या तो क्लियर कट अप ट्रेंड हो तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो अच्छा काम करेगा। मार्केट के अंदर अगर हम देख रहे हैं क्लियर कट डाउन ट्रेंड हो तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छा काम करके चलेगा। तो दोनों ही कंडीशन का ध्यान में रख करके चलेगा। उम्मीद है ग्रेवस्टोन डोजी आपको समझ में आया होगा। आगे की सीरीज के अंदर हम कुछ नए पैटर्न्स भी डिस्कस करेंगे, तो टाइमली अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।